हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। अब एवरेज एटॉमिक मास होता क्या, देखो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है। इन नेचर मैनी एलिमेंट्स अकर एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर आइसोटोप्स। हमें पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं और डिफरेंट होते हैं मास नंबर, पता है ना। तो देखो नेचर में हमें जैसे कि पता है एक से ज़्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं एक ही एलिमेंट के। तो आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। सिंस दीज आइसोटोप्स एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट परसेंटेज में होंगे। जैसे मान लो कार्बन का एक आइसोटोप्स होगा 80% में और दूसरा होगा 20% में। तो हमें ना बताना होगा कि किस तरीके से पाए जाते हैं ये, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड एज द वेटेड एवरेज ऑफ द आइसोटोप। तो हम इसका पूरा टोटल लेके इसका क्या निकालेंगे, एवरेज मास निकालेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, चलो। एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ द masses of the natural occurring isotopes of an element taking their relative abundance into the concentration। मतलब सिंपल, हम डिफरेंट आइसोटोप्स के मासिस को लेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, वो कितनी अबेंडेंस मतलब हो गया 80%, 20% इतने प्रेजेंट है ये। तो इनको इस तरीके से कंसीडर करके इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में मेजर करते हैं। समझ आ गई, चलो। अब देखो इसको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में क्यों लेते हैं। दिस इज वाई एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट लाइक क्रोनीन 35.5 है ना, आर फ्रैक्शंस इवन दो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज होल नंबर। देखो सम आइसोटोप्स में किसी में ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन से। तो आप ऐसे तो नहीं करोगे, अगर क्लोरीन मान लो 35 इसका मास नंबर है और दूसरा 37 है, तो कैसे लोगे, दोनों को पीरियोडिक टेबल में शो करोगे तो नहीं। तो हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये वाला 35.5 इसका एटॉमिक मास ले सकते हैं टोटल। समझ गए, चलो ठीक है। अब निकालते कैसे है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स 1 एंड परसेंटेज अबंडेंस। मान लो C1 एक कार्बन है ना, C6H12 एक कार्बन। अब देख लो इसका फॉर्मूला, मास ऑफ द आइसोटोप 1 एंड मल्टीप्लाई बाय द मास परसेंटेज उसका ही, और मास ऑफ द आइसोटोप 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। एग्जाम्पल ले लो, देखो C6 एग्जाम्पल ले लो, C6 ठीक है, H12। अब ये एक ऐसा है जो 80% प्रेजेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। और मान लो C6H14 ये आपका 20% प्रेजेंट है, सॉरी ये कितना है बेटा आपका 20% अबंडेंस है, इनकी अबंडेंस है। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ द आइसोटोप्स 1 पहला कितना है मास कार्बन का 14, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे कितने परसेंटेज से 20, ठीक है, फिर प्लस मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ सेकंड कितना है 12, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 80 से, ठीक है, और डिवाइडेड कर दोगे 100 से। इस तरीके से सॉल्व करना है, समझ आ गई। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला है क्लोरीन का एग्जाम्पल। अब जो क्लोरीन है वो उसके नेचुरली 2 आइसोटोप्स है, एक 35 और 37 मैंने बताया था, और इसका मास नंबर भी 35 और 37 होता है ना। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मास नंबर क्या है इसके, 2 उसमें पाए जाते हैं, कि 35 में एक 37 में, 2 उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी पहली अबंडेंस है जो 35 की, वो 75% प्रेजेंट है, और दूसरी अबंडेंस है इसकी 25% प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो आप सॉल्व कैसे किया, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 70%। देखो मास नंबर 1 ये हो गया 1 एटॉमिक मास, और ये हो गया परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, ठीक है।
इस तरीके से। और ये देखो मास ऑफ द सेकेंड और उसका परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, सब कुछ किया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर दिया, अपॉन में 100 लिख दिया और आपका 35.5 म्यू आ गया। तो इसलिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज 35.5 है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो कार्बन, नेचुरली अकरिंग कार्बन कंटेन्स C12 C12 कार्बन 12 है, ठीक है, 6 and 12, और इसका 98% अबंडेंस है इसकी। दूसरा कह रहा है C6H13 और इसका 2% अबंडेंस है। अब कैसे निकालोगे? देखो मैंने बताया था, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 12 × 98 प्लस 13 × 2 अपॉन 100 ऐसे किया है। फिर टोटल देखो जो आ गया 1176 प्लस 26 और इस फॉर्म में 12.02 म्यू में प्रेजेंट होता है। अब आप यू से रिप्रेजेंट करते हो एवरेज एटॉमिक मास को, ठीक है। अब ब्रोमीन का देख लो, अब ब्रोमीन का देख लो बेटा, इक्वल अबंडेंस, इसकी इक्वल अबंडेंस कैसी है? ब्रोमीन आपका 79 की फॉर्म में भी पाया जाता मास नंबर और 81 की फॉर्म में भी पाया जाता मास नंबर। 50% है, तो दोनों बराबर, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डायरेक्ट इनको ऐड करेंगे। 79 प्लस 81 अपॉन 2, 100 नहीं लेंगे क्योंकि परसेंटेज नहीं निकालनी, तो इसका गया 80 म्यू। अब देखो इम्पॉर्टेंट रूल और डिफरेंसेस क्या है। देखो एटॉमिक मास, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आपको पता है, मास नंबर क्या था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और एवरेज एटॉमिक मास, वेट ऑफ द एवरेज मास ऑफ होल न्यूट्रल एटम्स, जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनका होल एवरेज मास इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। ये हमेशा होल नंबर होगा, ये भी होल नंबर होगा, दोनों को जमा करके ये डेसिमल और फ्रैक्शन में आएगा। क्या? एवरेज एटॉमिक नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 17, 35 और क्लोरीन हमेशा 35.5 म्यू में आता है। अब देखो आप कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करते हो बच्चे? टेकिंग अ सिंपल एवरेज व्हेन परसेंटेज अबंडेंस आर डिफरेंट। जब परसेंटेज अबंडेंस डिफरेंट होगी, आप सिंपल क्या करते हो? एवरेज ले लेते हो, जमा कर ऐड कर दोगे। मान लो एक 90% है, एक 10% है, आप क्या करते हो? इनका ऐड करते हो और डिवाइड कर देते हो 100 से, जो कि गलत है, ठीक है। फिर फॉरगेट कर देते हो मल्टीप्लाई करना मास को, जैसे कि अभी क्या मास ही मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। फिर फॉरगेट कर देते हो डिवाइड बाय द टोटल, कई जगह आप 100 से ही डिवाइड करना भूल जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। फॉरगेटिंग टू मेंशन द म्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट, एटॉमिक मास यूनिट को आप यू से रिप्रेजेंट करते हो और इसको भूलना नहीं है एट द एंड ऑफ द, जैसे कि ये दिया हुआ है, यू नहीं लिखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई? चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। एन एलिमेंट हैज़ अ आइसोटोप्स ऑफ 10U 30% अबंडेंस एंड 12U 70% अबंडेंस, फाइंड इट्स एवरेज एटॉमिक मास। एक एलिमेंट है, कोई भी है, उसका 10U है और उसकी अबंडेंस है 30%, 12U है और उसकी अबंडेंस है 70%, ठीक है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करो, यही बोला है, यही बोला। तो अब देख लो क्या करोगे। सबसे पहले फॉर्मूला मास इंटू 30, ठीक है, प्लस 12 इंटू 70, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। फर्स्ट आया 300 प्लस 840 बाय 100, तो ये कितना आ गया बेटा? 1140 डिवाइडेड बाय 100। चलो तो एक पॉइंट ले लो, 11.4U। दिस इज़ द आंसर। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना घर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।